हम किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात नहीं कर रहे, हम कबूलनामे की बात कर रहे हैं जो एक देश कह रहा है कि हम माओइस्ट को और सेपरेटिस्ट को बढ़ावा देंगे। 18 अक्टूबर को चाइना अपने ऑफिशियल चैनल के ऊपर लिख के देता है कि इंडिया के पास में अब ट्रबल्स आएंगे क्योंकि वो ताइवान कार्ड खेल रहा है और ताइवान की जो इंडिपेंडेंस की बात करेगा तो इंडिया को यह समझ जाना चाहिए कि वो सेपरेटिस्ट फोर्सेस जो इंडिया के अंदर काम करते हैं उसको चाइना बढ़ावा देगा और इंडिया के अंदर आर्म्ड सेपरेटिस्ट को माओइस्ट कहा जाता है, सबको पता है। केवल एक ही बार चाइना ने इस प्रकार की धमकी नहीं दी है, चाइना बार बार इस प्रकार की धमकियां देता ही आया है। ग्लोबल टाइम्स चाइना का ऑफिशियल अखबार है, यानी कि वहां पर जो कुछ भी लिखा जाता है वो चाइना की मर्जी से लिखा जाता है। 15 जनवरी की खबर भी आप देख लीजिए, इसके अंदर भी चाइना ने एक और धमकी दी थी आर्म्ड सेपरेटिस्ट यानी कि माओवादियों को बढ़ावा देने के लिए और साथ ही के अंदर उसने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया से हम ये काम करवा सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया चाइना से सटा हुआ है, वहां पर अल्फा उग्रवादियों को चाइना सपोर्ट करता है। चाइना खुद ये कहता है, मानता है, लिख के देता है। ये वाली खबर 2017 की उस खबर से बिल्कुल मेल खाती है जो बताता है कि इंडिया के माओइस्ट को कहां से आर्म्स मिल रहे हैं। ये जो अल्फा उग्रवादी हैं जिनके बारे में चाइना कहता है कि कंप्लीट कंट्रोल है चाइना का उनके ऊपर और उन्हीं को आर्म सप्लाई करता है और वही माओइस्ट को आर्म सप्लाई करते हैं, साफ तौर से सबको पता है। यह बात सबसे हैरान करने वाली है कि इस बार का जो अटैक है वो मिलिट्री ग्रेड का अटैक है। उसके अंदर जिस प्रकार की स्ट्रेटेजीज बनाई गई थी वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री की स्ट्रेटेजी से मेल खाती है, साधारण उग्रवादियों से मेल नहीं खाती। अगर हम यहां नजर डालते हैं कि इतना मैसिव सिक्योरिटी ऑपरेशन किस प्रकार से प्लान किया गया था और किस प्रकार से यह फेल हुआ तो हमें पता पड़ता है कि इसके पीछे किसी शक्तिशाली देश की आर्मी रही है, अदरवाइज हो ही नहीं सकता था। सोफिस्टिकेटेड वेपन्स का इस्तेमाल किया गया था जो अक्सर इनके पास में नहीं होते और यूनिट्स जब वापस लौट रही थी उनको तीन तरफ से घेर कर उनके ऊपर अटैक किया गया, जिस प्रकार से कोई स्ट्रेटेजी बना के करता है। एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया जाता है जैसा अक्सर मिलिट्रीज जो बहुत ही एक्सपीरियंस मिलिट्रीज होती हैं वो बनाती हैं। एक रॉन्ग इंफॉर्मेशन पास ऑन की जाती है कि वहां पर जाकर ये सारे जवान फंस जाएं और उस इंफॉर्मेशन में बताया जाता है कि 50 से लेकर 70 तक वहां पर नक्सलाइट्स हो सकते हैं। उसके रिस्पांस में 1000 से ज्यादा मिलिट्री पर्सनल वहां अटैक करते हैं और वहां उन्हें कुछ नहीं मिलता। जब ये वापस लौट रहे होते हैं तब तक वहां पर पोजीशन ले ली जाती है और 1 किलोमीटर से भी ज्यादा एरिया से उनके ऊपर अटैक किया जाता है, जिस अटैक को प्लान करने में कई हफ्ते लगे होंगे। इस बात को जान लीजिए कि माओवादी होते कौन है। ये माओवादी वही होते हैं जो चाइना के माओ जेडोंग के उसूलों के ऊपर चला करते हैं और ये बहुत समय से इंडिया को परेशान करते हैं। इस बार माओवादियों के पास में यूबीजीएल भी मिली है जो पहले कभी नहीं देखी गई। ये यूबीजीएल का मतलब होता है अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर्स। इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट केवल आर्मी ही मुहैया करा सकती है, तालिबान तक के पास में ये सब नहीं होते। ये खबर देखिए 2009 की है, आज की नहीं है, कि चाइना ही माओइस्ट को आर्म सप्लाई कर रहा है। 2012 की ये खबर देखिए कि जो माओइस्ट हैं वो अब इंडिया के अंदर फैक्ट्रियां लगाने लगे हैं चाइना की हेल्प से। चाइना पूरे विश्व के अंदर माओवादियों को स्थापित करना चाहता है। चाइना की सारी पॉलिसीज माओ जेडोंग के ऊपर ही बेस्ड होती हैं और उसके खिलाफ चाइना के अंदर आपने अगर कुछ कह दिया तो आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट तक मिल सकता है। हाल ही के अंदर तिब्बत वाला मामला आया था, तब सबसे पहले चाइना ने कहा था कि आपके यहां पे जो धार्मिक इश्यूज हैं और साथ ही के अंदर आर्म्ड सेपरेटिस्ट इश्यूज हैं उनको हम बढ़ावा देंगे अगर आपने तिब्बत का कार्ड खेलना बंद नहीं किया तो। ताइवान की इंडिपेंडेंस के बारे में इंडिया जैसे ही बोलता है चाइना कहता है हमारी वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ है और हम आपके यहां पे आर्म्ड सेपरेटिस्ट को बढ़ावा देने वाले हैं। गलवान इंसिडेंट के अंदर हमने देख लिया था कि चाइना सीधे तौर पर युद्ध नहीं कर सकता, वो केवल और केवल छद्म युद्ध ही किया करता है। कोई भी बात चाइना के अगेंस्ट जाती है सबसे पहला चाइना यही काम करता है कि आर्म्ड सेपरेटिस्ट जिस भी रीजन जिस भी कंट्री के अंदर हो उनको बढ़ावा देना शुरू कर देता है और ऑफिशियली अपने अखबार में लिखकर यह बात बोलता है। छत्तीसगढ़ के अंदर अटैक हुआ सबको पता है, यहां से उनको वेपन्स जा रहे हैं सबको पता है और चाइना बोलता है कि हम यहां पर सपोर्ट करेंगे, यह भी सबको पता है। कश्मीर हो, छत्तीसगढ़ हो या आसाम हो, जहां पर भी आतंकवादी हैं वो सभी के सभी इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि इंडिया कभी भी एयर स्ट्राइक्स उनके ऊपर नहीं करता। इंडिया के अंदर आतंकवाद कश्मीर के अंदर चल रहा है, छत्तीसगढ़ के अंदर, आसाम के अंदर, कई जगह चल रहा है, मगर इंडिया की कुछ पॉलिसीज है जो इंडिया के खिलाफ जाती हैं। इंडिया ने कभी भी ना कश्मीर के अंदर, ना छत्तीसगढ़ के अंदर, ना ही आसाम के अंदर, ना ही कहीं और एयर स्ट्राइक्स कभी नहीं की है और ये अब इंडिया को शायद कर लेना चाहिए, तभी जाकर इनसे निपटारा मिलेगा। दूसरी तरफ अगर आप पाकिस्तान को देखते हो तो बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने कई बार एयर स्ट्राइक्स की हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा है कि इस बार ये जो अटैक्स हैं, जो शहादत है, ये खराब नहीं जाएंगी। क्या वो ये कहना चाहते हैं कि अब हम भी एयर स्ट्राइक्स का इस्तेमाल करेंगे? और इंडिया को पहले से तैयार हो जाना चाहिए। पाकिस्तान की तरफ से जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, जो चाइना की तरफ से बैक्ड होते हैं, एनजीओ के थ्रू इनको पैसा मिलता है, ये इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए भी शायद अभी से तैयार हो रहे होंगे। चाइना हमेशा से इस प्रकार के कार्टून्स का सहारा लेता है कि इंडिया
इंडिया की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। क्या यह समय है कि इन पट्टियों को खोलें और ये सेपरेटिस्ट को जड़ से उखाड़ फेंकें? आपकी क्या राय है?